हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बालाजी अकाउंटिंग। आज के वीडियो में हम ई-वे बिल बनाना सीखेंगे। दोस्तों, टैक्स चोरी को रोकने के लिए जीएसटी में ई-वे बिल का कंसेप्ट आया है ताकि टैक्स चोरी पे कंट्रोल या रोक सके, इस पर्पज से ई-वे बिल का कंसेप्ट आया है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ई-वे बिल बनाना सीखेंगे। दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के हिसाब से भी हम बात करते हैं तो यदि हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट मतलब मध्य प्रदेश से बाहर किसी दूसरे स्टेट में हम यदि माल की सप्लाई कर रहे हैं और यदि हमारा इनवॉइस वैल्यू 50,000 या उससे अबव है तो हमें ई-वे बिल बनाना कंपलसरी है। उसी प्रकार सेम स्टेट है लेकिन एक जिले से दूसरे जिले में यदि हम माल की सप्लाई कर रहे हैं और हमारे इनवॉइस की वैल्यू 1 लाख या उससे ऊपर है तो हमें ई-वे बिल बनाना जरूरी होता है। दोस्तों, आपको अपने स्टेट के अकॉर्डिंग जो भी नियम है उसको फॉलो करना है। यदि उससे ऊपर का इनवॉइस वैल्यू है आपकी तो आपको ई-वे बिल बनाना है। दोस्तों, ई-वे बिल बनाने के लिए हमें जीएसटी में ई-वे बिल के पोर्टल पर जाना है, मतलब हमें www.eWaybill की साइट पे जाना है और वहां पर जैसे हम उस साइट पे जाएंगे लॉगिन का ऑप्शन आएगा। तो फिलहाल हम लॉगिन पे आ चुके हैं। यहाँ पर हमें हमारा ई-वे बिल का लॉगिन मतलब यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। तो दोस्तों, यूजर नेम और पासवर्ड डाल देते हैं हम। उसके बाद दोस्तों कैप्चर डालना है आपको। ये कैप्चर स्क्रीन पर दिख रहा है। कैप्चर डालने के बाद हम लॉगिन कर देंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों आपसे हमेशा हर बार पूछा जाएगा कि आपको यदि पासवर्ड चेंज करना हो ई-वे बिल का तो आप कर सकते हैं। तो आपको अपना यहाँ पर पुराना पासवर्ड डालना है, यहाँ आपको अपना नया पासवर्ड जो भी जनरेट करना है उसे डालना है और री इंटर न्यू पासवर्ड में भी आपको अपना नया पासवर्ड डालना है। देन आपको सबमिट कर देना है। पर यदि आपको अपना ई-वे बिल का पासवर्ड चेंज नहीं करना है तो आपको यहाँ पर एग्जिट कर देना है। एग्जिट करने के बाद दोस्तों ये आ गए हम हमारे ई-वे बिल की पोर्टल के अंदर। यहाँ पर दोस्तों आपको ई-वे बिल में जाना है। ई-वे बिल में जाने के बाद आपको नया ई-वे बिल बना रहे हैं इसलिए हमें क्रिएट न्यू जनरेट न्यू पर जाना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपसे डॉक्यूमेंट नंबर पूछा जाएगा। उसके पहले दोस्तों नॉर्मली आउटवर्ड का मतलब होता है जो माल बेचने वाला है, सेल कर रहा है, क्या उन्हीं के ई-वे बिल पोर्टल से आप ई-वे बिल बना रहे हैं? तो बिल्कुल दोस्तों, हम किसी पार्टी को सप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पर आउटवर्ड का ऑप्शन लेंगे और यहाँ पर हम हमारा इनवॉइस नंबर डाल देंगे। पर मान लीजिए दोस्तों हम परचेस कर रहे हैं और हम ई-वे बिल बना रहे हैं तो यहाँ पर हमें इनवर्ट का ऑप्शन लेना है हमारे ई-वे बिल की साइट के अंदर आकर। तो दोस्तों फिलहाल तो हम सेल कर रहे हैं तो इसलिए हम आउटवर्ड सप्लाई लेंगे। फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर की होती है, जो माल बेच रहा है उसे ही उसके ई-वे बिल की साइट पर जाके ई-वे बिल नॉर्मली बनाना होता है। तो हम यहाँ पर आउटवर्ड ले लेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमको डॉक्यूमेंट नंबर डालना है, मतलब हमारा इनवॉइस नंबर डालना है। जो भी हम माल सेल कर रहे हैं उसका बिल नंबर क्या है हमारा। तो हमने दोस्तों यहाँ पर बिल नंबर डाल दिया। बिल नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ जाएगी। हमारा फर्म का नाम, जीएसटी नंबर, स्टेट और एड्रेस, सारी चीजें अपने आप आ जाएगी। दोस्तों यहाँ पर आप जिस भी पार्टी को सेल कर रहे हो, बिल टू आप किसके नाम से बिल बना रहे हैं उस पार्टी का यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर और इंफॉर्मेशन डालनी है। दोस्तों यहाँ पर जो आपको ये डॉट का निशान आ रहा है रेड अक्षर में, ये आपको इंफॉर्मेशन डालना कंपलसरी है पूरे ई-वे बिल में, और बाकी इंफॉर्मेशन आप डालते हैं तो भी चलेगा और नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डालेंगे तो ऑटोमेटिक फर्म का नाम जिसको हम सेल कर रहे हैं, नाम एड्रेस ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम जीएसटी नंबर डाल देते हैं जिस भी पार्टी को सेल कर रहे हैं उनका। तो देखिए दोस्तों, जैसे हमने जीएसटी नंबर डाला ऑटोमेटिक पार्टी का नाम, उसका एड्रेस अब ऑटोमेटिक यहाँ पर आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आइटम का नाम डालना है, जो भी आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। तो मान लीजिए हम हमारी आइटम डाल देते हैं, जो भी आइटम हम सेल कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आप कुछ डालना चाहें तो डाल सकते हैं, आइटम का नाम या नहीं डालें तो भी चलेगा। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना HSN कोड डालना है। फिर आपको क्वांटिटी में क्वांटिटी डालना है कि कितनी क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर 39 डाल दिया। यूनिट का मतलब होता है दोस्तों कि आपने जो 39 डाला है ये 39 मीटर है, किलो है, पीसेस है, बॉक्स है, पैकेट है, क्या है। तो यूनिट मतलब मेजरमेंट। तो हम यहाँ पर 39 पीसेस डाल देते हैं। हमारे नग में पीसेस में आइटम है तो पीसेस डाल दिया। देन यहाँ पर आपको अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालना है। टैक्सेबल वैल्यू मतलब जिस अमाउंट पर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों हमने यहाँ पर हमारी इस आइटम की टैक्सेबल वैल्यू डाल दी। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना
जीएसटी का रेट बताना है। दोस्तों यहाँ पर हम सेम स्टेट में माल बेच रहे हैं, मतलब हमारा भी मध्य प्रदेश में बिजनेस है और जिनको हम सेल कर रहे हैं वो भी सेम स्टेट से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमको यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का ऑप्शन खुला मिलेगा, और यदि हमने जिसको सेल किया उसका जीएसटी नंबर अदर स्टेट का होता तो ऑटोमेटिक यहाँ पर ये बंद हो जाता और आईजीएसटी का ऑप्शन चालू हो जाता। तो फिलहाल सेम स्टेट में हम सेल कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी का रेट डाल देंगे। दोस्तों 9+9 मतलब हमारी जो आइटम है वो 18% है, तो 9% सीजीएसटी लगेगा और 9% एसजीएसटी। तो यहाँ पर हमने 9+9 ले लिया। यहाँ पर दोस्तों यदि शेष हो तो आपको शेष डालना है, फिलहाल शेष हमारे आइटम में नहीं है। फिर नेक्स्ट आइटम दोस्तों, यहाँ पर हो सकता है कि आप एक से ज्यादा आइटम सेल कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर प्लस के साइन पे क्लिक करना है, तो आपको एक और आइटम्स के लिए ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर हम हमारी सेकेंड आइटम जो भी सेल कर रहे हैं उसका नाम लिख देंगे, फिर यहाँ पर HSN कोड डाल देंगे, उस आइटम की क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी सेल कर रहे हैं, तो हमने 140 पीसेस डाल दिया। देन यहाँ पर आपको उस आइटम की टैक्सेबल वैल्यू डालना है, देन आपको यहाँ पर टैक्स का रेट डालना है, तो वही हमने 9+9 ले लिया। फिर दोस्तों एक आइटम और है हमारी, तो हम यहाँ पर प्लस पर क्लिक करके एक और आइटम डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों HSN कोड डालना है, फिर आपको यहाँ पर क्वांटिटी डालना है, इस आइटम की क्वांटिटी कितनी है, तो हमने 90 पीसेस डाल दिए, 90 और यूनिट्स में पीसेस ले लिया। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी टैक्सेबल वैल्यू डालना है उस आइटम की। उसके बाद दोस्तों जीएसटी का रेट डालना है, 9+9 ले लिया हमने। फिर दोस्तों आप देखेंगे तो जब आपने यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू डाली है तो टोटल टैक्सेबल वैल्यू ऑटोमेटिक तीनों आइटम्स की टैक्सेबल वैल्यू जुड़कर यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू आपको शो हो जाएगी, और ऑटोमेटिक यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी भी कैलकुलेट हो जाएगा। अब आप देख लेंगे कि आपकी जो इनवॉइस वैल्यू है वो आपने जो डाली है वो सेम आ रही है, तो 2,18,595 हमारी इनवॉइस वैल्यू आना चाहिए, वो आ गई। अब दोस्तों यहाँ पर आपको जीएसटी नंबर डालना है ट्रांसपोर्टर का, ट्रांसपोर्टर आईडी मतलब जीएसटी नंबर आपको ट्रांसपोर्टर का डालना है। तो उस केस में क्या होगा दोस्तों, आपको यदि गाड़ी नंबर, व्हीकल नंबर नहीं भी पता है तो आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का जीएसटी नंबर डाल देंगे, तो ट्रांसपोर्टर को उसके ईवे बिल की साइट पे हमारा ईवे बिल दिख जाएगा, और वहां पर वो जब भी व्हीकल नंबर कंफर्म हो जाएगा तो यही ईवे बिल उसकी साइट से वो ओपन करके ट्रांसपोर्ट का व्हीकल नंबर और सारी इंफॉर्मेशन डाल के वो ईवे बिल निकाल सकता है। और यदि दोस्तों हमें व्हीकल नंबर मालूम है तो हम भी व्हीकल नंबर यहाँ पर डाल सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर डिस्टेंस ऑटोमेटिक आ जाएगा कि आपका जो माल सप्लाई हो रहा है वो आपकी प्लेस से जहां पर आप माल सप्लाई कर रहे हैं उनके बीच में कितना डिस्टेंस है, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर किलोमीटर्स में वो आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों हम हमारा व्हीकल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि हमें व्हीकल नंबर पता है। यदि हमें व्हीकल नंबर नहीं पता है तो दोस्तों आपको जीएसटीआई नंबर जरूर ट्रांसपोर्टर का डालना है, अदरवाइज उस ईवे बिल की कोई मान्यता नहीं रहेगी। ईवे बिल में व्हीकल नंबर डालना जरूरी है, पर हमें ईवे बिल नंबर नहीं हमें व्हीकल नंबर नहीं पता है तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टर का जीएसटीआई नंबर डाल सकते हैं। तो उस केस में ट्रांसपोर्टर को ये ईवे बिल हमारा उसके आईडी पे दिख जाएगा, और फिर वो वहां से ओपन करके इसी ईवे बिल को ओपन करके फाइनली व्हीकल नंबर जब उसे कंफर्म हो जाएगा तो व्हीकल नंबर डाल के एलान नंबर, बिल्टी नंबर, ये सारी इंफॉर्मेशन डालकर फाइनली वो सबमिट कर देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं, हमको व्हीकल नंबर मालूम है, इसी व्हीकल के थ्रू हमारा माल जा रहा है और हमारा व्हीकल है सपोज करिए, तो उस केस में हम जीएसटी नंबर ट्रांसपोर्टर का नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर फिलहाल हमने इसको सबमिट कर दिया, ओके करेंगे, देन अगेन ओके। तो दोस्तों देखिए ये ईवे बिल हमारा कंप्लीट तैयार हो गया। तो दोस्तों इस तरह आप इजीली ईवे बिल पोर्टल पर जाकर ईवे बिल बना सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो हमारा पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिएगा। थैंक यू।